चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन वहां की सरकार ने इसी बीच कई ऐसे फैसले लिए जिनसे पूरी दुनिया हैरान है। जिनपिंग सरकार ने इसी महीने विवादित कोविड पॉलिसी को वापस लिया था, जबकि करीब 3 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय क्वारंटीन नियमों में भी छूट दी जाएगी। चीन सरकार के फैसले के मुताबिक 8 जनवरी 2023 से दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। चीन आने से पहले यात्रियों को कोरोना टेस्ट कराना होगा, लेकिन टेस्ट की रिपोर्ट पहले की तरह चीनी दूतावास में सबमिट नहीं करनी होगी। सिर्फ फ्लाइट में बोर्ड करने से पहले टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। चीन में 2020 से विदेशी यात्रियों को क्वारंटीन करने का नियम लागू था। इसके तहत बाहर से आने वाले लोगों को 5 दिन के लिए होटल में, जबकि 3 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेशन में रखा जाता था। चीन में अभी तक अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमानों की संख्या पर नियंत्रण रखने के लिए 5-1 पॉलिसी लागू थी, जिसके मुताबिक हर विदेशी एयरलाइन चीन में सिर्फ एक एयर रूट अपना रही थी और हफ्ते में एक फ्लाइट का संचालन कर रही थी। इसमें भी यात्रियों की संख्या पर नियंत्रण रखा जाता था, लेकिन चीन ने अब इस पॉलिसी को भी खत्म करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि अभी भी फ्लाइट यात्रियों को मास्क समेत दूसरे कोरोना नियमों का पालन करना होगा। इतना ही नहीं, चीन ने अपने बॉर्डर खोलने का भी फैसला किया है। चीन में अब सड़क और पानी के रास्ते यात्रियों का आना जाना शुरू हो जाएगा। विदेश से लौटकर काम शुरू करने व्यापारियों और छात्रों को फिर से वीजा दिया जाएगा। हालांकि चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक अब वो कोविड के आंकड़े भी जारी नहीं करेगा। अब कोरोना से जुड़े आंकड़े चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की ओर से जारी किए जाएंगे, क्योंकि चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ही चीन में निचले स्तर पर फैले संक्रमण को रोकने के उपाय करता है। हालांकि इस बीच चीनी प्रशासन ने कोरोना से निपटने के लिए एक नई रणनीति बनाई है, जिसके मुताबिक चीन ने कोरोना को क्लास बी डिजीज की श्रेणी में रखा है। इस श्रेणी में डेंगू जैसे कम गंभीर बीमारियों को रखा जाता है। इतना ही नहीं, चीन में अब कोरोना को निमोनिया नहीं बल्कि संक्रमण कहा जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के मुताबिक बीमारी के मौजूदा खतरे को देखकर ये बदलाव किया गया है। दरअसल 2020 से कोरोना को क्लास ए कैटेगरी में रखा गया था। तब कोरोना केस मिलने के बाद सख्त प्रतिबंध लगाए जाते थे। कोरोना पीड़ितों को क्वारंटीन किया जाता था, जांच होती थी, लॉकडाउन भी लगाया जाता था। लेकिन अब कोरोना को बी कैटेगरी में डालने के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। अब सिर्फ कोविड पेशेंट्स का इलाज करने और संक्रमण को रोकने पर फोकस होगा। चीन की सरकार ने भले ही कोरोना प्रतिबंधों में ढील देते हुए नई रणनीति बनाई हो, लेकिन ये रणनीति उसके लिए और भी ज्यादा घातक साबित हो सकती है, क्योंकि कोविड प्रतिबंधों में छूट से नया वेरिएंट कोरोना के म्यूटेशन में मदद कर सकता है। यही नहीं, चीन में अब भी कोरोना से हालात बेकाबू हैं। चीन के एक अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ नजर आई। कुछ बीमार लोग तो बेसुध होकर जमीन पर पड़े देखे, जबकि सैकड़ों की तादाद में कोरोना के मरीज अस्पताल के अंदर इलाज के इंतजार में बैठे नजर आए। मकाऊ के एक अस्पताल की तस्वीर तो इससे भी ज्यादा डराती दिखी। यहाँ कोरोना के मरीजों को बेड तक मयसर नहीं, एक एक सांस के लिए तरसते लोग जमीन पर लेटे दिखे। अस्पताल का हर गलियारा मरीजों से भरा नजर आया। चीन के हर बड़े शहर का हाल एक जैसा दिखा। कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने लोगों को बीमार किया तो वो अस्पताल की ओर भागे, लेकिन अस्पताल पहले से ही मरीजों से फुल हो गए थे। शंघाई जैसे शहर का हाल इसकी तस्दीक करता दिखा, जहां किसी ने एक अस्पताल का वीडियो बनाया जिसमें पूरा अस्पताल कोविड पेशेंट से भरा हुआ दिखा। जिधर नजर घुमाओ उधर बीमार लोग स्ट्रेचर पर पड़े नजर आए, जबकि बीमार लोगों के तीमारदार इलाज के लिए डॉक्टरों का इंतजार करते दिखे। फुजियान के एक नामी अस्पताल में भी जगह की कमी दिखी। यहाँ आईसीयू में मरीजों का इलाज करने के लिए बेड की कमी पड़ गई। लोगों को व्हील चेयर पर बिठाकर डॉक्टर उनका इलाज करते दिखे। चीन की सरकार भले ही कोरोना से जुड़े आंकड़े छिपा रही हो, लेकिन वहां से आ रही तस्वीरें बता रही है कि किस तरह कोविड लाखों लोगों को मौत की नींद सुला चुका है। चोंगकिंग शहर की बेसमेंट पार्किंग में तो गाड़ियों की जगह लाशों का अंबार नजर आया। यहाँ पार्किंग में मौजूद कमरों में शवों के ढेर लगे दिखे। कुछ शव जमीन पर, कुछ छोटे छोटे टेबल के सहारे, कुछ स्ट्रेचर पर तो कुछ शव ठेले पर रखे दिखाई दिए। यही नहीं, पार्किंग के बाहर भी कोरोना से मारे गए लोगों के शव रखे हुए दिखे। शवों की संख्या इतनी अधिक थी कि उन्हें रखने की जगह तक नहीं बची। जानकारी के मुताबिक चोंगकिंग की ये पार्किंग वहां मौजूद शवदाह गृह की है, जहां इतने शव आ रहे हैं कि उनका अंतिम संस्कार करने के लिए 3-3 दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है। चीन के शंघाई में भी हालात बेहद खराब हैं। यहाँ भी कोरोना की वजह से लगातार लोगों की मौत हो रही है। कुछ मौतें इलाज के अभाव में हो रही हैं, तो कुछ वायरस के गंभीर रूप की वजह से। लेकिन इसके बावजूद सरकार किसी भी तरह मारे गए लोगों के परिवार वालों को राहत नहीं दे पा रही। शंघाई के वेस्ट बॉक्सिंग रोड पर स्थित फ्यूनरल होम में सैकड़ों की संख्या में लोग लाइन लगाकर खड़े नजर आए। ये लोग अपनों का अंतिम संस्कार कराने के लिए आए थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन के चक्कर में फंस गए।
कोरोना की वजह से हो रही मौतों की संख्या इतनी ज्यादा है कि शंघाई के इस फ्यूनरल होम का हॉल खचाखच भर गया, जबकि पहले इलाज और फिर अपनों का अंतिम संस्कार कराने के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। कर्नाटक से जारी सीमा विवाद को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया गया और सीमा विवाद को लेकर पेश किए गए प्रस्ताव को महाराष्ट्र विधानसभा में सर्वसम्मति से पास कर लिया गया। विधानसभा में बोलते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि वो कर्नाटक की सीमा में बसे गांव में रहने वाले लोगों के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी है। महाराष्ट्र विधानसभा के शीत सत्र में आज हंगामा देखने को मिला। विधानसभा के बाहर विपक्षी दलों के विधायकों ने पारंपरिक लोकगीत गाकर अनोखा प्रदर्शन किया और सरकार की नीतियों का विरोध जताया। यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद ओबीसी के लिए आरक्षित सीट जनरल मानी जाएगी। दिल्ली के चांदनी महल इलाके में एक घर की छत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। ग्रेटर नोएडा की अजनारा ली गार्डन सोसाइटी में तेंदुआ देखे जाने से हड़कंप मच गया। सोसाइटी में तेंदुए को देखे जाने के बाद लोगों से घर के अंदर रहने की अपील की गई है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कोरोना से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल की गई, जिसका मुआयना करने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी पहुंचे। पूरी दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत ने इस महामारी से निपटने की तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसके तहत दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हुई मॉक ड्रिल में खुद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्री ने ये जायजा लिया कि अस्पताल में कोविड के मामले बढ़े तो मरीजों का इलाज किस तरह किया जाएगा और इसके लिए अस्पताल में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं। ये वो एरिया है जहां एक मॉक पेशेंट इस वक्त एक महिला बैठी हैं और उनकी जांच किस तरह से की जा रही है इसका जायजा लेते हुए खुद आपको स्वास्थ्य मंत्री नजर आ रहे हैं। इस वक्त वो सफदरजंग अस्पताल के कोविड एरिया में मौजूद हैं, जहां पर अगर ऐसी स्थिति आती है कि मरीजों को भर्ती करना पड़ता है तो किस तरह से उनकी जांच की जाएगी उसका ब्रीफ लेते हुए इस वक्त आपको हेल्थ मिनिस्टर तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। इसी तरह देश भर के सभी कोरोना अस्पतालों को नई लहर की आशंका के बीच तैयार किया जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों के लिए पर्याप्त बेड, ऑक्सीजन और जरूरी उपकरणों की तैयारियां परखी जा रही हैं। सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे। आने वाले दिनों में कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका जताई गई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है ताकि संक्रमण को शुरुआत नहीं रोका जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अलावा तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने भी कोरोना मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। इसी सिलसिले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया LNJP अस्पताल पहुंचे, जहां कोरोना के मरीजों के इलाज की तैयारियों का अभ्यास किया गया। इस मॉक ड्रिल में कोरोना के इलाज से जुड़े अस्पताल के हर डिपार्टमेंट की तैयारियों का जायजा लिया गया। मॉक ड्रिल के बीच अस्पताल पहुंचे मनीष सिसोदिया ने डॉक्टरों से बातचीत की और कोरोना से निपटने की तैयारियां देखी। तो 8,200 बेड्स इस वक्त कोविड के लिए डेडिकेटेड हैं। इनको ऐसे इमीडिएटली बढ़ाना हो तो हमारे पास 25,000 बेड्स जो हमारे पास में थे और अगर इनको और थोड़ा एक्सटेंड करना पड़े तो हम 36,000 तक इनको कर सकते हैं। उधर लखनऊ के बलराम अस्पताल में भी मॉक ड्रिल के जरिए कोरोना से जुड़ी तैयारियां परखी गयी। इस दौरान यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भी अस्पताल में मौजूद रहे। ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य उपकरणों की जानकारी ली और ये भी चेक किया कि अस्पताल में लगी लाइफ सपोर्ट मशीनें काम कर रही हैं या नहीं। आज लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में हम स्वयं आए हैं। यहाँ हमने ऑक्सीजन का प्रवाह देखा है और साथ में वेंटिलेटर्स को चला करके देखा है कि वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। वाराणसी के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भी स्वास्थ्य विभाग ने मॉक ड्रिल कर ये निरीक्षण किया कि कोरोना इमरजेंसी के हालात में किस तरह से मरीजों का इलाज किया जाएगा। यूपी के मेरठ में लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में भी मॉक ड्रिल की गई, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड सेंटर बताया गया। इस दौरान 4 मिनट में मरीज को एम्बुलेंस से निकालकर भर्ती किया गया। मॉक ड्रिल के लिए कोविड वार्ड में 30 बेड पूरी तरह से तैयार किए गए थे और सभी बेड पर ऑक्सीजन और 5 वेंटिलेटर की भी व्यवस्था की गई थी।